Good morning, dear student. This is Saurabh Kumar. Today we are going to learn class 9 subject physics और आपका चैप्टर नंबर 4 जिस चैप्टर में आपको वर्क पावर एंड एनर्जी के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले बच्चों आप जानेंगे कि वर्क क्या होता है। हमारी कोडिंग लैंग्वेज अपने हम बोलचाल की भाषा में हम इसे कहते हैं कोई भी आप फिजिकल वर्क कर लो, जैसे आप बहुत सारा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, आप बहुत बैठ के फिजिकली या फिर मेंटली आप एक्टिविटी कर लेते हो, जैसे कोई गेम खेल लेते हो या फिर स्टडी कर लेते हो, तो क्या करते हो, कहते ये हो कि मैंने बहुत सारा वर्क कर लिया है और अब जो है थक चुके हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में आप जब जो है कोई मेंटली या फिजिकली वर्क करते हो, मेंटली वर्क करने मतलब जैसे कि पढ़ना होगा, खेलना होगा, टीवी देखना होगा, तो उस समय भी आपको थकान महसूस हो जाती है और आप क्या करते हो, तो बहुत काम कर लिया और जाकर सो जाते हो, यही ना करते हो। फिजिकली वर्क करने का मतलब ये होगा कि आप सिर्फ बहुत सारा लोड ले लिए, जैसे कि उसको अटैची रख लिया और उसे लेके जा रहे हो, उस दौरान आप करते हो बहुत सारा वर्क कर लिए। आप जो कोई बोरी, आप जो एक बाल्टी पानी है कुछ दूरी से उठा के लेकर आते हो, बोरी से करते बहुत सारा वर्क कर लिए। और इस प्रकार से आपके मेंटली आपकी कोई भाषा में कहा जाए तो वर्क का मतलब होता है कोई भी फिजिकल या फिर मेंटल। जैसे कि एक और एग्जांपल देना चाहेंगे, ये जो आपका बोर्ड है, आप बोर्ड को बहुत देर तक पुश करते हैं, लगातार 4 घंटा 3 घंटा आप उसे पुश करते हैं, देन आफ्टर आप कहते हैं क्या हो कि यहाँ पे आपने वर्क किया है। एक्चुअली बच्चों वहां पे आपने किसी प्रकार का वर्क नहीं किया। तब सवाल आता है कि वर्क हमने किया क्यों नहीं, क्योंकि जो फिजिक्स है वो कहता है इन द फिजिक्स लैंग्वेज, ठीक है, बट इन फिजिक्स लैंग्वेज क्या कहती है कि वर्क इज सेड टू बी, यहाँ पर वर्क जो है तभी आपका कहा जा सकता है, किया गया है, जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे और उस बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मोशन प्रोड्यूस हो जाएगा, तभी जाके आप कह सकते हो कि वर्क किया गया है। जैसे या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो जब हमने फोर्स के अप्लाई किया और बॉडी जो है मूव कर गया, गेट डिस्प्लेस हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन, तब आपने वहां पर वर्क किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज फिजिक्स की लैंग्वेज में और हमारी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बहुत सारा डिफरेंस है, क्योंकि ऑर्डिनरी लैंग्वेज करते ही कोई मेंटली या फिजिकली वर्क हुआ, जैसे दीवार को पुश करना, ठीक है, जैसे कि आप बाल्टी में पानी भर के उठा के लेकर आते हो, ठीक है, चलते कुछ दौरान आपका वर्क करना, तो आप कहते हैं क्या वो फिजिकल वर्क है, उस फिजिकल वर्क में आप कहते हैं क्या तुमने बहुत सारा वर्क किया, लेकिन एक्चुअली फिजिक्स की लैंग्वेज में आपने कोई भी वर्क नहीं किया। अब समझने वाली बात है क्यों नहीं वर्क किया, कारण क्या है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स कहती है कि आप जो है उसी समय जो है फोर्स आप वर्क डन कर सकते हो जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे और बॉडी जो है सेट इन मोशन, यानी वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा मोशन, जिससे कि वो मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, तब आप कह सकते हो कि यहाँ पे वर्क डन किया गया, ठीक है। या फिर जब आप किसी बॉडी को फोर्स लगाते हो, अब फोर्स लगाने के बाद बॉडी जो है डिस्प्लेस हो जाती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है। यही कारण है कि जब आप दीवार पे फोर्स लगा रहे थे तब वहां पर कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, और जिसके कारण से किसमें था, रेस्ट में रहा, और आपका वर्क भी क्या हो गया, जीरो हो गया। क्लियर? जब आप पढ़ते हो, ठीक है, आप बहुत सारा फोर्स तो लगाते हो, लेकिन इस फोर्स से कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं होता, सो दैट यहाँ पर आपकी जो मेंटल जो वर्क हुई, जो आपने रीडिंग किया, आपने स्टडी किया, आपने टीवी देखा, ठीक है, आप चेस खेले, ये सारे चीज में आपका वर्क क्या हो गया, जीरो हो गया। व्हाई? बिकॉज दिस फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन इट, उसके अंदर मोशन का प्रोडक्शन नहीं हुआ, ठीक है। जब आप बाल्टी जो पानी से भरी हुई थी उसको उठा के लेकर आ रहे थे, ठीक है, और उस दौरान आपने कोई वर्क नहीं किया, क्यों? क्योंकि उठाते समय आपने वर्क किया है और रखते समय वर्क किया, बस लेके आते समय आपने कोई वर्क नहीं किया, क्यों? क्योंकि लेके आ रहे थे तो उसमें बाल्टी भी आपके हाथ में ही थी, हाँ, और उसी हाथ में ही रख, जब रखे तब ना उसका पोजीशन चेंज हुआ, जब उठाए तब ना पोजीशन चेंज हुआ, तो वर्क आपने कब किया, जब उठाया तब किया, और जब आपने रखा तब किया, उस समय नहीं किया जब आप उसे लेकर आ रहे हो। बहुत सा लोड आप सिर पर रख के लेके जा रहे हो, ठीक है,
उस दौरान आपने कोई वर्क किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने फोर्स तो लगाया, लेकिन उस बॉडी का पोजीशन कोई चेंज किया? देयर इज नो चेंजिंग इन द पोजीशन, सो दैट द वर्क इज सेड टू बी जीरो। वर्क क्या हो गया? जीरो। ठीक है। जैसे एक मजदूरा होता है, बहुत सा लोड 50 केजी 100 केजी का जो लोड अपने पीठ पे ले लेता है ना, उस दौरान जब वो लेकर रख रहा होता है तब वो वर्क करता है, क्योंकि प्रोड्यूस करता है मोशन। जब वो रख लेता है तो कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं होता, उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस होती है, उस बॉडी यानी उस पर्सन के अंदर जो है मोशन प्रोड्यूस होता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन प्रोड्यूस नहीं होता। सो देयर इज वर्क इज टू बी डन जीरो। वहां पे वर्क कितना होता है? जीरो। ठीक है। तो इस प्रकार से वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि हमने देखा कि वर्क किस पर डिपेंड करता है? फोर्स पर डिपेंड करता है और डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से वर्क इज इक्वल टू F इनटू S, W इज इक्वल टू F इनटू S याद रखना है। ध्यान वाली बात है कि जब आप किसी बॉडी को मूव करा रहे हो ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, तीन तरीके से वर्क किया जा सकता है। एक तो बॉडी को मूव कराते समय ग्राउंड पर, एक जो है अगेंस्ट ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के ऊपर आप उसे मूव करा रहे हो, ठीक है, और दूसरा जो है आप किसी एंगल के माध्यम से उसे जो है कैरी कर सकते हो। जैसे उस दौरान आपका वर्क क्या होगा, ये चीज आपको समझना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जब आप बॉडी को मूव करा रहे थे ग्राउंड के ऊपर, तो वहां पे जो वर्क किया गया, ठीक है, वो जो फोर्स अप्लाई की गई थी वो अगेंस्ट किसकी थी? फ्रिक्शन की थी। ठीक है। इस प्रकार से वर्क किसके अगेंस्ट होगा? अगेंस्ट द फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन बैकवर्ड कर रहा था, मूव क्या कर रहे थे? अपवर्ड। तो यहाँ पे वर्क आपका हो जाएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वर्क ने कहा है कि बॉडी जो डिस्प्लेस होनी चाहिए उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी जाके वर्क कराएगा। लेकिन आपकी बॉडी, आपका फ्रिक्शन लग रहा है बैकवर्ड और आप मूव करें अपवर्ड, सो दैट यहाँ पर जो वर्क हो रहा है अगेंस्ट द फोर्स हो रहा है, अगेंस्ट द फोर्स हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज द नेगेटिव वर्क। वो कौन सा वर्क है? नेगेटिव। ठीक है। अब बॉडी जो है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उस डायरेक्शन में मूव कर जाए तो वो कौन सा फोर्स होगा? पॉजिटिव वर्क। ठीक है। और एक और प्रकार का वर्क होता है, उसको लिखवाएंगे जीरो वर्क। जैसे कि आप दीवार को पुश कर रहे थे, उस दौरान आपका कौन सा वर्क था? कौन सा वर्क था? जीरो वर्क था। क्यों जीरो वर्क था? क्योंकि इसके अंदर कोई मोशन का प्रोडक्शन नहीं था। आपने हेवी ऑब्जेक्ट को लिफ्टिंग किया ऑन द हेड पर, वहां भी आपका वर्क डन क्या हो गया? जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? बिकॉज देयर इज नो मोशन प्रोड्यूस्ड इन आवर लगेज। लगेज के अंदर कोई मोशन का प्रोडक्शन नहीं है। व्हेन यू carry a bucket full of the water, then the work is said to be zero. Why? Because there is no motion produced in the bucket. bucket के अंदर जब आपने लिफ्टिंग कर लिया था उस दौरान उसके अंदर कोई मोशन का प्रोडक्शन नहीं हुआ था, so that there is a work is the zero. As we can consider, इस प्रकार से कंसीडर करते हैं कि हमारे पास तीन तरह का वर्क होता है। कौन कौन सा? पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो। पॉजिटिव वर्क क्या होता है? When a body is moving in the direction of the force, then the work is said to be positive. ठीक है। When the body is moving against the force direction, then it is the negative work. Friction work और gravitational work, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव वर्क होते हैं। क्योंकि ग्रेविटी जो है अट्रैक्ट करे नीचे और किसी वस्तु को आप लिफ्टिंग करें अपवर्ड, तो बॉडी का मोशन कहाँ हो रहा है? नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, सो दैट द वर्क इज द अगेंस्ट द ग्रेविटी इज द नेगेटिव। ठीक है। जीरो वर्क क्या होगा? जब बॉडी के अंदर कोई मोशन का प्रोडक्शन नहीं करोगे, या फिर जो बॉडी और आपके बीच में लगने वाली जो एंगल है वो 90 की हो जाएगी, तो भी वहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। जब उसको हम लोग पढ़ेंगे एंगल, वर्क डन फॉर द एंगल, ठीक है, ऑब्वियसली दैट इज नोन एज द वर्क डन इज जीरो। कब होता है? क्योंकि वो डिपेंड करता है cos थीटा। cos थीटा क्या होता है बाद में समझाएंगे। सबसे पहले देखो यहाँ ध्यान देने बात थी कि जब एक बॉडी जो मूव करते ग्राउंड पर, तो ग्राउंड पर मूव करते समय फोर्स से अप्लाई किया गया वो फ्रिक्शन के द्वारा अगेंस्ट द डायरेक्शन में था, और इस प्रकार से ये वर्क डन था किसके अगेंस्ट में? फ्रिक्शन के अगेंस्ट में। ठीक है। कोई दिक्कत? क्योंकि मोशन जो अगेंस्ट द फ्रिक्शन हो रही है। और उसी प्रकार से जब एक ऑब्जेक्ट जो है लिफ्टिंग की जाती है अपवर्ड, ऊपर की तरफ उठाई जाती है, तो वो जो वर्क होता है बच्चों अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है। किसके अगेंस्ट होता है? ग्रेविटी की। ग्रेविटी क्या कर रहे थे? नीचे खींच रही थी, और आप वर्क कर आप कर रहे थे ऊपर की तरफ, जो कि इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द वेट, प्रोडक्ट ऑफ द वेट इनटू वर्टिकल हाइट। क्यों?
क्योंकि वेट ही एक प्रकार का फोर्स आपने पढ़ा भी है। तो व्हाट इज वेट? वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स विद व्हिच ऑल अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर। तो वेट भी एक प्रकार फोर्स है। तो इस प्रकार से वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो किसके बराबर होता है? वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी इनटू वर्टिकल हाइट के बराबर होता है। ओके, हियर W इज इक्वल टू mgh। W किसके बराबर होता है? mgh के बराबर होता है। तीसरा, जब कभी आप वर्क करते हो किसी बॉडी के ऊपर और जहां पर एंगल जो है, जो फोर्स जो एक्ट करता है उस बॉडी के ऊपर, वो एक्टिंग करता है ऑब्लिक्यूटली। ऑब्लिक्यूटली का मतलब क्या? टेढ़े। टेढ़ा का मतलब क्या? उसके ऊपर किसी एंगल के माध्यम से वर्क कर रहा। इस प्रकार से ये जो वर्क होता है बाई द एंगल होता है। और उस दौरान ये जो है आपके इस अवस्था में जो वर्क होता है वो W इक्वल टू F इंटू S इंटू कॉस थीटा होता है। क्यों होता है? हालांकि ये कॉस थीटा अभी पढ़ना नहीं, क्लास 10th में जाओगे तो पढ़ना, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है जिसमें आपको 6 रेशियो पढ़ना होता है। साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ठीक है, cot थीटा, cosec थीटा और sec थीटा। ध्यान देना, sin थीटा का अपोजिट cosec है, cos का अपोजिट sec है और tan का अपोजिट cot है। क्लियर? अब ये sin थीटा जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो है। sin थीटा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो, जिसका रेशियो होता है p अपॉन h, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। cos थीटा जो है वो रेशियो है बेस अपॉन हाइपोटेनस का, और tan थीटा जो रेशियो है बच्चों वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। ठीक है, उसी तरीके से cot थीटा जो है वो उल्टा हो जाएगा। tan का उल्टा कौन है? cot है। tan का वैल्यू p अपॉन b, तो इसका क्या हो जाएगा? b अपॉन। cosec किसका अपोजिट है? sin का। sin का वैल्यू क्या? p अपॉन h, इसका क्या हो जाएगा? वेरी गुड। sec का अपोजिट क्या है? cosec। cosec का अपोजिट क्या हो जाएगा? h अपॉन। ओके, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने cos थीटा ही क्यों लगाया? मान लो कि आपने वो बॉडी को जो यहाँ पे खड़े और आप फोर्स लगा इस बॉडी को, ये जो फोर्स लगा वो आपका जो है इस तरीके से लगा। अगर आप इसे कंसीडर करते हो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो फोर्स जो लगा है वो कैसे लगा? हाइपोटेनस पे लगा है। बॉडी जो है मूव कर रही है, किस पे कर रही है? ग्राउंड पे कर रही है। ग्राउंड मतलब कि बेस पे कर रही है। तो भैया बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कौन देता है? cos थीटा देता है। सो वर्क डन इज द F into S cos थीटा। Okay, yes sir, because we apply the force on a hypotenusally and body is get move in the basically move कर रहा है, so that यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा? F into S cos थीटा, क्योंकि ये रेशियो किसका है? B into B upon H का। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आपको जब थीटा की वैल्यू देगा ना, ठीक है, तो उसका वैल्यू भी दे देगा कि थीटा अगर 60 है तो cos 60 का वैल्यू क्या होगा। और नहीं है तो चलो हम आपको सिखा देते हैं कि कैसे आप वैल्यू फटाफट निकालोगे। इसके लिए आपको अपने लेफ्ट हैंड का यूटिलाइजेशन करना है। किसका यूटिलाइजेशन करना है? चलो समझ लो। ये मेरी छोटी वाली उंगली है जिसका नाम है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और यह है बच्चों 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो इस प्रकार से इन सभी डिग्री को वैल्यू आपको जो है निकालना है। अगर आप साइन और कॉस निकाल लोगे तो बाकी सब निकल जाएगा, क्योंकि साइन निकल जाएगा, कॉस निकल जाएगा, तो भैया कॉसेक और सेक भी निकल जाएगा। ध्यान से देखो, tan भैया जो है, tan भैया वो क्या है? साइन अपॉन कॉस है। साइन अपॉन कैसे? दोनों को h और h से डिवाइड ना कर दो, p को भी h से डिवाइड कर दो और b को भी h से डिवाइड कर दो। p अपॉन h क्या होता है? sin थीटा। b अपॉन h क्या होता है? cos। यही tan थीटा किसके बराबर है? sin। बस sin और cos निकाल लो, बाकी सारे कहानी खत्म। ठीक है, तो इसके लिए
हम जो यहाँ पर जो रूल लगाते हैं अप्लाई करते हैं इसको थोड़ा सा समझना, बस इतना आप समझ गए तो बाकी सारा चीज आपसे हो जाएगा। अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप भागकर किधर जाओगे, अपनी छोटी उंगली पे, लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली, ठीक है। अब काउंट करो कितनी उंगलियां हैं, जितनी उंगली होंगी उनका रूट करके 2 से डिवाइड, बात करना क्या करना, जितनी उंगलियां आपकी इसकी बैक में आपकी लेफ्ट कर रही है, बैक में जितनी उंगली आपकी इसकी लेफ्ट हो रही है, तो आप उतनी उंगलियों को काउंट करो और काउंट करने के बाद उसका रूटिंग करके स्क्वायर रूट करके, ठीक है, अब 2 से डिवाइड करो। तो चलो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, ये 0 है, 0 के पीछे हमारे पास कोई उंगली है, अब 6 उंगली होगा वो बात अलग, लेकिन अभी तो 5 उंगली वाले नॉर्मली सभी लोग होते हैं, तो उनके पास कोई उंगली है नहीं है, तो 0, 0 का रूट और उसके बाद 2 से डिवाइड, क्योंकि जितनी उंगलियां बचेंगी उन उंगलियों को रूट करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड, यही ना रूल है हमारा। तो भैया 0 का रूट तो 0 ही होगा, 0 अपॉन 2 वैल्यू क्या आ गई 0, साइन 0 किसके बराबर, 0, क्लियर पॉइंट। इस तरीके से साइन 30 डिग्री, एक बात बताइए 30 डिग्री के पीछे कितनी उंगलियां है, एक है, 1 का रूट, किसका रूट, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन साइन 45 डिग्री, 45 के पीछे कितनी है, 2, रूट 2 अपॉन 2 है, क्योंकि दो उंगली बची है, दो उंगली का रूट करेंगे अपॉन 2 करेंगे। साइन 60 डिग्री, कितनी उंगली बची है जी हमारे पास, 3 बची है, 60 को छोड़ के कितनी बची है, रूट 3 अपॉन 2। साइन 90 डिग्री, बताइए कितनी उंगली बची है, हाँ 90 के पीछे कितनी है, 4, रूट 4 अपॉन 2, यानी 2 अपॉन 2 इक्वल टू कितना होगा, 1, ठीक है। अब चलो बात हम किसकी करते हैं, कॉस की बात करते हैं। कॉस के लिए आपको मूव करना है बच्चों थंब की तरफ, किधर मूव करना है, कॉस के लिए किधर जाना है, थंब की तरफ जाना है। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, तो इसकी आगे बढ़ो कितनी उंगलियां, 4, 4 का रूट अपॉन 2, यानी ये हो जाएगा 2 अपॉन 2, ध्यान से देखो, हाँ वैसे अब बस साइन निकाल ले तो बाकी सब वो भी निकल जाता, क्योंकि साइन पे सभी डिपेंड करता है, अभी बता दें। ठीक उसी प्रकार cos 30 डिग्री कितनी है, 3, पलट रहा है, यस सर, हाँ यस सर, ठीक है। cos 45 2, कितनी उंगलियां, 2, और देखो तो सामने सामने है का, यस सर, यस सर। sin cos 60 डिग्री 1, कितना होगा, कैसे, एक ही तो उंगली है, 1/2 है क्या, यस सर। cos 90 डिग्री, 90 के आगे कुछ है, अब 6 उंगली वाला इधर कोई 6 उंगली लेके बैठा तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली तो कोई है नहीं, मैच कर रहा है, यस सर। यानी इस एंगल पे आपकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है cos थीटा, तो 0 पर 0, cos को सबसे अधिक वैल्यू किसको, 0 पर, और 90 पर क्या होता है, 0। जब आप इसको पुश कर रहे थे तो एंगल कितने एंगल लगा रहे थे भैया, कौन सा एंगल लगा रहे थे, 90 का लगा रहे थे, यस सर, हां, तो cos 90 0, तो भैया f into s कुछ भी हो पूरा चीज तो 0 ही होगा, यस सर, है कि नहीं, समझ में आया। इसीलिए जब आप परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे थे तो यहां पर क्या हो गया था, 0 हो गया, क्लियर फाइल, यस सर। ठीक उसी प्रकार आप जो है, जब आप जो है लगेज को सिर के ऊपर रख के लेके जा रहे थे तो आपने फोर्स कैसे लगाया, कौन से एंगल पर लगाया, अरे भाई सिर पे कौन से एंगल बना के रखा,
90 का, तो 90 का एंगल है तो cos 90 इज द जीरो। और बाकी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो भी आएगा रिजल्ट क्या आ जाएगा जीरो। जब बकेट फुल ऑफ वाटर था आपने उसको कैरी किया था उस दौरान आपका वर्क कितना हुआ 90 जीरो हुआ था। क्यों जीरो हुआ था क्योंकि वहां फोर्स जो लगाया था बकेट के ऊपर बकेट के हैंडल के ऊपर वो कितने के एंगल पर लगा था 90 को सो दैट द वर्क इज द जीरो। फाइंड दैट बात तो सब कुछ समझ में आ गया। तो इस चीज को ध्यान रखना क्लास 10 में ही फायदा करेगा। ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही सॉरी। और इस प्रकार से अब अगर टाइप्स ऑफ वर्क की बात करें तो टाइप्स ऑफ वर्क कितने हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ वर्क हमारे पास हो जाते हैं बच्चों। पहला हो जाता है पॉजिटिव वर्क। दूसरा हो जाता है नेगेटिव वर्क। तीसरा हो जाता है जीरो वर्क। ठीक है तो बच्चों समझेंगे पॉजिटिव वर्क when we apply force on the body and body get moved in the direction of the force जैसे when we throwing a ball when we throwing a ball that the work is done on the ball is the positive or negative positive ठीक है but when the ball is rolling down on the ground that the work done is negative why because the force is done by the friction is the negative देखो फोर्स जो आपका आपके फ्रिक्शन के द्वारा कैरी की जा रही थी वो कितने का हो रहा था नेगेटिव हो रहा था कि फ्रिक्शन कहां रहा था बैकवर्ड और बॉल कहां मूव कर रही थी अपवर्ड इस प्रकार से नेगेटिव हो जब बॉडी वेन बी लिफ्टिंग ए बकेट ऑफ वाटर फुल ऑफ वाटर ठीक है is lifting from the ground then the work is the negative because it is work done against the gravity ठीक है तो वर्क जो है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है जीरो जीरो कब होगा जब एंगल 90 का हो जाएगा या फिर बॉडी का मूव ठीक है नेगेटिव कब हो सकता है our work is to be negative when a body is moved against the gravity against the force applied against the force applied then the work is negative such as the work done against the gravity work done by the friction ठीक है that is the work against that is work is the negative why because it move against the direction work is zero work zero कब हो सकता है when body does not move at all or angle the on the force acting on the body is the 90 degree is the 90 degree then the work done is the zero इस प्रकार से हमारे तीन प्रकार के वर्क है इन तीनों प्रकार के वर्कों के बारे में डेफिनेशन तैयार कर सकते हो पॉजिटिव वर्क किसे कहते हैं when a body is moving in the direction of the force then the work is said to be positive negative work क्या होता है when the body is getting moving ठीक है or applying a force in the against the direction of the force then the work is negative when the work done is as no work zero work when a body does not move at all ठीक है or the angle of the force acting between the body is the 90 degree then the work done is the zero work clarified